हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अमर क्रिएशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ अमरज्योति पंडा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको ये महसूस होगा, कई बार इंसान की छोटी सी गलती उसकी मौत की वजह बन जाती है। घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है। 23 अप्रैल को भोपाल के बिलखिरिया इलाके में एक खाली पड़े ढाबे में एक महिला की लाश मिलती है। लाश डिकम्पोज्ड हो चुकी थी। ढाबा खाली पड़ा था, लेकिन जब ढाबे के मालिक वहां गया तो देखा वहां शेड के नीचे एक लाश पड़ी हुई है। फिर उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस पहुंची, लाश को देखी और गैस करी कि उस महिला जिसकी कत्ल हुई थी उसकी उम्र करीब 27-28 साल होगी। लाश के पास से ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो सके। ना कोई पर्स, ना मोबाइल फोन। इसके दो मतलब हो सकती थी। एक ये कि शायद लूटपाट के इरादे से कत्ल हुई हो और लुटेरों ने सब कुछ लूट लिया हो। दूसरा ये कि जिन्होंने कत्ल किया हो वो ये चाहते होंगे कि इस महिला की पहचान ना हो पाए। ना पहचान होगी, ना तफ्तीश आगे बढ़ेगी, ना वो सब पकड़े जाएंगे। पुलिस ने डेड बॉडी रिकवर की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस उस महिला की पहचान पता करने में लग गई। फिर पता चला कि भोपाल की टीला जमालपुर इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नजदीकी थाने में दर्ज करवाई है। उस शख्स का नाम था मलखान सिंह। उसने बताया था कि उसकी बीवी प्रीति एक स्पा सेंटर में काम करती थी। वो 20 तारीख से काम से लौट के नहीं आई। 3 दिन तक वो खुद ही ढूंढने की कोशिश की और आखिर में 23 तारीख को रिपोर्ट लिखवा दी। फिर पुलिस ने माखन सिंह को बुलाया और कहा कि एक बार देख लो कि कहीं अनफॉर्चुनेटली ये आपकी बीवी तो नहीं है। मलखान सिंह लाश देखते ही बिलक बिलक के रोने लगा। उसने पहचान लिया कि उसकी बीवी की ही लाश है और बहुत विचलित हो गया। अब सवाल यह था कि आखिर प्रीति की हत्या हुई क्यों और किसने की। जैसे ही मलखान सिंह बात करने की हालत में आया तो पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू किया। मलखान ने बताया ऐसी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। तो पुलिस को इस बारे में कोई मेजर क्लू नहीं मिला। फिर पुलिस उस स्पा में पहुंचा जहां प्रीति काम करती थी। स्पा के मालिक ने पुलिस को बताया कि मैं खुद प्रीति को 20 तारीख के शाम को 7:15 बजे रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करके आया था। वो बता रही थी कि उसे कहीं जाना है। तो पुलिस ने सबसे पहले इस बात को वेरीफाई करना चाहा। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया तो वाकई ये बात सच निकली। अब स्पा का मालिक भी पुलिस के स्कैनर से बाहर चला गया। अब पुलिस को ये पता करना था कि इसके बाद प्रीति कहाँ गई होगी। फिर और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि प्रीति वहां से एक ऑटो पे सवार हुई और आनंद नगर से होते हुए रायसेन के तरफ गई। ऑटो की नंबर को जूम इन करके देखा गया और उस ऑटो के मालिक के बारे में जानकारी लेनी शुरू कर दी। प्रीति के मोबाइल फोन के सीडीआर निकालवा कर कि 20 तारीख को आखिरी बार प्रीति की बात किससे हुई थी। प्रीति की बात हुई थी आदित्य उर्फ आदि से और वो पैसे से एक ऑटो ड्राइवर ही था। तब पुलिस को लगा कि शायद आदि ही वो ऑटो ड्राइवर है जिसके साथ उस दिन प्रीति गई थी। लेकिन फिर पुलिस को पता चला कि वो ऑटो जिसमें प्रीति गई थी वो आदि का नहीं था, बल्कि जिस आदमी का था उसका नाम था सरफराज। अब पुलिस ने आदि और सरफराज दोनों को उठाया। पहले दोनों जम के झूठ बोले, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई तो दोनों ने किसी तोते की तरह सच उगलना शुरू कर दिया। दोनों ने प्रीति की कत्ल करने की बात कबूल कर ली और उनके साथ 2 और लोग थे। एक का नाम धीरेंद्र है और दूसरा एक नाबालिग है और ये चारों पैसे से ऑटो ड्राइवर हैं। चारों ने मिलकर प्रीति की हत्या की थी। अब सवाल है क्यों। स्पा में काम करने वाली एक ब्यूटिशियन की ऑटो रिक्शा वालों के साथ ऐसी क्या दुश्मनी कि उन्होंने उसकी हत्या कर डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो चुका था कि प्रीति के साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ। जब इन चारों से पूछताछ हुई तो एक नई कहानी उभर के सामने आई।
प्रीति उस स्पा में काम करने के साथ साथ ब्याज में पैसे लगाने की एक साइड बिजनेस भी किया करती थी। फुटपाथ में काम करने वाले छोटे दुकानदार, ऑटो चालक जैसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को लोन दिया करती थी। आदि ने प्रीति से मोटी रकम उधार के रूप में ले रखी थी। रकम इतनी ज्यादा थी कि आदि वो रकम प्रीति को लौटा नहीं पा रहा था। ऊपर से जितना भी पैसा वो ऑटो चला के इनकम करता था, प्रीति वो पैसे झटक लेती थी ब्याज के तौर पर। आदि इस चीज से बहुत परेशान हो गया था। उसे लगने लगा था कि मैं इस ब्याज के जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। उसके मन में सुसाइडल थॉट आने लगे थे। उसने खुदकुशी करने के बारे में सोच लिया था। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ शेयर किया। तब सरफराज ने कहा कि एक काम करो, तुम्हें खुदकुशी करने की क्या जरूरत है, प्रीति को ही मार डालते हैं। 19 तारीख को उन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। फिर आदि ने 20 तारीख को प्रीति को कॉल किया। बोला कि रायसेन में एक आदमी से मुझे कुछ पैसे लेने हैं, आप भी आ जाओ, हाथों हाथ पैसे ले जाओगे। फिर एक सुनसान जगह पर उसी ढाबे के पास इन चारों ने मिलकर प्रीति की हत्या कर दी। फिर उस बंद ढाबे के शेड के नीचे लाश को फेंक दी और प्रीति की पहचान ना हो सके इसीलिए प्रीति के हैंडबैग और मोबाइल लेके पास के एक तालाब में डाल दिया। ऐसा करके वो अपने अपने घर चले गए, ये सोच के कि ये राज अब कभी खुलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब पकड़े गए। अब मामला कोर्ट में है। ये थी पूरी कहानी। आखिर में आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त करूंगा कि कुछ भी हो जाए किसी को ब्याज में पैसे ना दें। जरूरत के वक्त लोग पैर पकड़ लेते हैं, जरूरत पूरे होने के बाद गला भी पकड़ सकते हैं। प्रीति की तरह आपको मार भी सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।